Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. जय श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री पंचतत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संविद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। गौरांग प्रभु बुक्स भगवद गीता। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो विशेष रूप से मनोज प्रभु जी का और आपका सुरेंद्र प्रभु जी का स्वागत है। तो प्रभु जी लोग प्रभु जी सेकेंड टाइम आए हैं और आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपका स्वागत है। और जो लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। वरुण प्रभु कुछ गैप के बाद फिर से आए हैं, बिजी शेड्यूल से आज स्पेशल टाइम निकाल के आए हैं, तो आपका भी स्वागत है। माता जी यू ऑल्सो स्टार्ट कमिंग बैक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों, हिंदी भी ले आओ। यमुना तो थोड़ा हेल्प करो, वहाँ पे अंदर बुक्स होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसको जो चाहिए प्लीज़ थोड़ा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, पूछ लूँ? माता जी आप बहुत खुश हो गए मेरे क्वेश्चन सुन के। अच्छा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। द क्वेश्चन पेपर इज वेरी वेरी सिंपल, सो डोंट वरी। हरे कृष्णा। सो पिछली बार हमने कौन सी बुक से डिस्कशन किया था? पिछली बार हमने कौन सी बुक से डिस्कशन किया था? भगवद गीता। हरि बोल, तालियां। एज सिंपल एज दैट। हरे कृष्णा। ठीक है, कौन सा चैप्टर? 9.2 तो लास्ट टाइम था, 9 का 10 to 13। हाँ हाँ जी 14। तो कुछ 1-2 पॉइंट्स रिवीजन, कुछ जो आपको जो भी स्मरण हो पिछले क्लास से, कुछ पॉइंट्स। 9.10 to 14 डिस्कस किया था हमने। दुरात्मा और महात्मा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। क्या 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 डिफरेंस है दुरात्मा महात्मा में? क्या डिफरेंस है? अपने आप को स्वतंत्र मान के सोचता है मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड इट, तो दुरात्मा। और जो महात्मा, प्रभुपाद जी कहते हैं इज नॉट अ टाइटल, है ना। महात्मा इज अ क्वालिटी। किसी को कृत्रिम रूप से टाइटल देने से महात्मा नहीं बन जाते। महात्मा मतलब महान आत्मा। कौन है महान आत्मा? जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनकी अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है, उनके सैंक्शन से हो रहा है, वो महात्मा। वेरी गुड माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। और कोई पॉइंट, और कोई डिवोटी? माता जी तुम्हारी टॉपर है, वरना सारे फिर यही बोल देंगे
आप टॉपर है ना, सारे पॉइंट्स आप ही बोल देंगे, तो इसलिए पहले भी दूसरों को भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए। सब भूल गए? अच्छा माती, आपने दूसरा पॉइंट क्या बताया था? आपने कहा महात्मा दुरात्मा, और दूसरा? हाँ, तो माया और ठीक है। तो माया कैसे काम करती है, किसको याद है? जब हम भगवान को नहीं मानते तो क्या होता है? जब हम भगवान को स्वीकार नहीं करते क्या होता है फिर? माया हमें टेक ओवर कर लेती है। वेरी गुड, माया पकड़ लेती है। और जब माया पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? कठपुतलियों की तरह। हाँ, किस किस के कौन कौन है कठपुतलियों की तरफ नचाता है हमें? तीन तीन देवियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो हमें कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो हम सोचते हैं वी आर इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये गुण हमसे काम करा रहे हैं, है ना? यस। तो और क्या पॉइंट बताइए? तो हमें अल्टीमेटली भगवान की शरण लेनी है ना? तो हम आगे आज पढ़ते हैं। 20th वर्स, श्लोक संख्या 21 श्लोक संख्या 21 निकाल लीजिए प्लीज। 21 इंग्लिश में पेज 421 है और हिंदी में पेज नंबर 350, 350। ठीक है, निकालिए सब लोगों ने। तो हम लोग पढ़ेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तितं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम, रिपीट करेगा। तितं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम। हाँ बोलिए। ओके, वंस अगेन वील स्टार्ट। मैं एक बार बोलूँगा, आप रिपीट कीजिएगा। तितं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम, क्षीण पुण्यमर्तलोकं विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, गता गतम काम कामा लभन्ते। दो बार और बोलेंगे। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, गता गतम काम कामा लभन्ते। वेरी नाइस, वन मोर टाइम। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्यमर्तलोकम विशन्ति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, गता गतम काम कामा लभन्ते। तो इसका
इसका हम पहले वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे परपोर्ट को लेकर। तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके, स्वर्ग लोकम स्वर्ग को, विशालम विस्तृत, क्षीणे समाप्त हो जाने पर, पुण्य कर्मों के फल, मर्त्य लोकम मृत्यु लोक में, विशंति नीचे गिरते हैं, एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के, धर्मम सिद्धांतों के, अनुप्रपन्नः पालन करने वाले, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले, लभंते प्राप्त करते हैं। तो जी बुक दे दीजिए, थोड़ा आगे थोड़ा बुक्स रख लीजिएगा, कोई जो भी आए ड्यूटी दे दीजिएगा। हरे कृष्ण मती 9.21 डिस्कस करें। तो इसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में है पेज नंबर 421। ओके, थैंक यू। ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ूंगा। इस प्रकार, पीछे पीछे बोलेगा, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. तो हम गुरुजनों को प्रणाम करेंगे और उनको प्रार्थना करके हम आगे डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आई कैन सी सम न्यू डिवोटीज आल्सो हियर। हरे कृष्णा। सो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। सो हम लोग 9th चैप्टर से डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? आपके ऊपर क्या लिखा है? परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिस इज जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो मेटेरियल लाइफ के बिल्कुल उल्टा है। और आगे अभी इस साल तो पुरुषोत्तम मास भी है, आपको पता होगा। तो पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय का अध्ययन किया जाता है। उसमें आएगा भी जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल लाइफ का, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, उल्टा रिफ्लेक्शन है। तो जैसे यहाँ पर यह है, तो जो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको हमेशा
छुपा कर रखते हैं। पहले डिस्कस किया था 2-3 सेशन पहले, है ना। जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है उसको क्या करते हैं, अपने पास छुपा कर रखते हैं। बिकॉज किसी के साथ शेयर करेंगे तो देयर इज अ ग्रेट रिस्क, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी। व्हाट इज द रिस्क? वो ले जाएगा, वो ले जाएगा तो फिर मेरे पास कैसे रहेगा? तो या तो मेरे पास होगा या उसके पास होगा। तो दिस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ रिलेटिविटी, दिस और दैट, you or me. So that is why always competition, and that is why always envy, and that is why always anxiety. But spiritual life में ऐसा नहीं है। spiritual life में all are winners, everyone can win, there is not me versus you. तो इसीलिए spiritual life में the more you share the more you grow. तो जो सबसे गोपनीय चीज़, जो सबसे महंगी चीज़ है, उसको जितना बांटोगे उतना बढ़िया है। और सबसे महंगी क्या है? कोई डायमंड है, कोई नेकलेस है। सबसे महंगी चीज़ क्या है? 9th चैप्टर के वर्स नंबर 2 में आया था, भगवान ने बोला था क्या? राज विद्या राजगुह्यम, दिस इज दी किंग ऑफ ऑल नॉलेज। हर तरह के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। अगर इसको नहीं पकड़ा, बाकी सब कुछ प्राप्त कर लिया, इट्स जीरो। और इसको पकड़ लिया, बाकी कुछ नहीं भी प्राप्त किया, नो प्रॉब्लम, यू हैव एवरीथिंग। तो एनीवे डिटेल में डिस्कस किया था। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यहाँ भगवान बता रहे हैं। और वाइल रिसाइटिंग द वर्स एंड रीडिंग द ट्रांसलेशन, आई वाज मेडिटेटिंग, अ थॉट केम कि एक्चुअली भगवान भगवत गीता में हमारे जितने कॉन्कॉक्शंस हैं या मिथ्स हैं, भगवत गीता इज अ बुक ऑफ शटरिंग ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स। तो हमारे मिथ क्या है कि भगवान ने गीता क्यों बोली है? कर्म के लिए, राइट। तो मैंने डिस्कस किया था शायद लास्ट टाइम। कौन इसका आंसर देंगे? क्या बात सही है? भगवान ने गीता कर्म के लिए बोली है? गीता में कर्म के लिए बताया गया? सब लोग क्या बोलते हैं, गीता में क्या बताया गया? कर्म के लिए। क्या गीता में कर्म के लिए बताया गया? नहीं। किसके लिए बताया माता जी? हाँ जी, भगवत प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता बोली है, कर्म के लिए नहीं बोली। कर्म बोला भी है तो कर्म कौन से लेवल का बोला है? आत्मा के लेवल का। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्या बताया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो जब फाउंडेशन बन गया है तो उसके बाद सब कुछ बोलेंगे। तो कर्म बोला भी है तो आत्मा का कर्म बोला है। बट हम वर्क एल्कोहलिक होते हैं और बोलते हैं कि भगवान ने गीता बोला कर्म करने के लिए। तो दैट्स अ फॉल्स नोशन, फॉल्स बिलीफ, मिथ। वी आर मिस यूजिंग भगवत गीता। तो गीता इज शटरिंग दैट मिथ। उसी तरह बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, हरे कृष्ण माता जी, बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, आपने किया भी होगा, कहा भी होगा, जब हमारी फैमिली में कोई बहुत सीनियर हैं, दे लीव दी बॉडी, है ना, परदादा जी हैं वो, तो क्या बोलते हैं, परदादा जी क्या हो गए? परलोक सुधार। अरे कैसे परलोक कैसे पहुंच गए वो? या अगर पहुंच भी गए, चलो उसमें बाद में आएंगे। या फिर अखबार में पढ़ते रहे बच्चों ना, सो एंड सो हैज लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, इनका स्वर्गवास हो गया, है ना, राइट। तो पहली बात तो ये है कि कहीं पे जाने के लिए, हमने पहले कई बार डिस्कस किया है, कहीं पे जाने के लिए यू हैव टू हैव समथिंग। अगर आपके उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता, यहाँ कैसे पहुँचते? या चलो मैं चल के आया था, बट अगर पैर ठीक होंगे तभी तो आएंगे चल के ना, है ना। तो यू हैव टू हैव सम क्वालिफिकेशन। तो जब अपने घर से यहाँ आने के लिए कुछ चाहिए, तो स्वर्ग कोई ऐसे ही कैसे जा सकता है? सिर्फ छापने से कि स्वर्गवास हो गया, कोई नहीं जा सकता। बट पॉइंट है कि स्वर्ग चले भी गए, चलो स्वर्ग चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, स्वर्ग जाने की योग्यता क्या है? हाँ जी, हाँ, मरना पड़ेगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, यस, ये तो है। उसके बाद एक और है, जब मरेंगे तो, हाँ जी माता जी, जब मरेंगे तो आपका वो डेबिट क्रेडिट निकाला जाएगा। विजिट नोट है ना जी आप, हाँ। तो कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है? तो डेबिट मतलब पाप, क्रेडिट मतलब पुण्य। तो उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होगा तो मोटा मोटी तो इस पृथ्वी पे रहेंगे। बट जिसका क्रेडिट बैलेंस तो सुपर है और डेबिट ऑलमोस्ट नील है, ऑलमोस्ट नील है, और क्रेडिट सुपर है, वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग जाना इज एन एकम्प्लिशमेंट। उसके लिए पहली बात तो पुण्य ही पुण्य करने पड़ेंगे। और पुण्य केवल अपने सोचने से कि ये मैं अच्छा कर रहा हूं नहीं होता।
अपने डिसाइड करने से नहीं होता, बिकॉज हु विल डिसाइड? मैंने कुछ टैक्स पे कर दिया, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ टैक्स पे कर दिया, तो इज इट ओके? एम आई अ गुड लॉफुल सिटीजन? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ टैक्स पे कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट मुझे एक लॉफुल सिटीजन के रूप में रिकॉग्नाइज करेगी? नहीं करेगी। क्यों? हाँ जी, असेसमेंट करनी पड़ेगी। असेसमेंट किसके बेसिस पे होगी? चलो खुद अपने हिसाब से असेसमेंट कर ली, चल जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड अ फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो सही तरीके से असेसमेंट करके फाइल करेगा, लॉफुल सिटीजन, एवरीवन एल्स इज अनलॉफुल। जब हमारी गवर्नमेंट का ये है, तो सुप्रीम गवर्नमेंट का तो ऐसे ही होगा। ही विल डिसाइड, नॉट ही विल डिसाइड, ही हैज ऑलरेडी सेट अप अ फ्रेमवर्क। हमारे शास्त्र क्या हैं? शास्त्र एक पूरा फ्रेमवर्क है कि क्या आपको कार्य करने हैं और क्या कार्य नहीं करने, कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने, और कार्य करने से क्या परिणाम मिलने वाला है। वेदों की बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो वेदों में क्या है? वेदों में, वेद का मतलब है, वेद शब्द आए विद से, विद का मतलब नॉलेज। सो वेद मीन्स ऑल नॉलेज, और वेदास आर वेरी वेरी वास्ट, और उसमें सब कुछ यही बताया है कि पुण्य पाप, ये सब बताया है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, बट हम वेद या शास्त्रों पढ़ते नहीं। कहते हैं कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। अरे भाई, कैसे पता? आपने पढ़ा है क्या? पढ़ा तो है नहीं। तो इसका मतलब आपने कुछ टैक्स पे किया होगा, पर वो कुछ सही है गलत है, यू डो नॉट नो, राइट? सो स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। स्वर्ग जाना इज क्वाइट एन अकम्प्लिशमेंट, क्वाइट एन अचीवमेंट। बहुत विरले लोग हैं वो स्वर्ग जा पाएंगे। उसके बारे में और भी है, बट एनीवे अभी मैं ही करता हूँ। तो अधिकांश लोग कहाँ रहने वाले हैं? इसी संसार में, क्योंकि आत्मा है, आत्मा का पुनर्जन्म तो है, तो इसी संसार में रहने वाले। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। चलो ये सब तो है ही, परंतु उसका क्या जो स्वर्ग पहुंच गया? उसने तो रियली अचीव किया है ना, स्वर्ग पहुंच गया। उसका क्या? तो वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। दोबारा पढ़ते हैं इसको, श्लोक को, अनुवाद को पढ़ते हैं और फिर तात्पर्य पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure, and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. Purport: one who is promoted to the higher planetary systems enjoys a longer duration of life and better facilities for sense enjoyment, yet one is not allowed to stay there forever. तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक ऐसा स्थान है, यहाँ उम्र कितनी है जी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, राइट? वहाँ लाखों साल, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसमें कितने चतुर्युग आते हैं, कितने निकल जाते हैं, तो लाखों साल की लाइफ है वहां पर। तो वहां पर लॉन्गर लाइफ। अच्छा, लाइफ है, बट लाइफ क्यों है? लाइफ क्यों मिली है? हम लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे लाइफ है, चलो यहाँ भी लाइफ है, वहां भी लाइफ है, बट हम इस लाइफ में यहाँ क्या करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू एंजॉय, इज इट नॉट? वो एंजॉय का मतलब क्या है? मेरे को एंजॉयमेंट मिलती है, मेरी आंखें जो देखना चाहें वो देख के एंजॉयमेंट मिलती है, सो आई शुड यू नो अपनी आइज को ब्यूटी के पास लेकर जाऊं, अपने ईयर्स हैं उसको म्यूजिक के पास लेकर जाऊं, अपनी स्किन है उसको टच सेंसेशन के माध्यम से एंजॉय करूं। सो सेंस प्लेजर, सो वी वांट टू एंजॉय आवर सेंसेस, इज इट नॉट? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या काम करते हैं? सेंस प्लेजर के पीछे हम रहते हैं। हम जितना इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि बेटर सेंस प्लेजर हो सके। बड़े आदमी बनते हैं, क्यों बनते हैं? ताकि बेटर सेंस प्लेजर हो सके। तो यहां पर है, पर यहां फिर भी है भी, एट द सेम टाइम कष्ट भी है। कुछ एंजॉय करते हैं फिर कष्ट आ जाता है, कुछ एंजॉय करते हैं फिर कष्ट आता है। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। तो अगर रियली सेंस एंजॉयमेंट चाहिए
तो कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ग। वहां पर जो हमारी मिस यूनिवर्स है ना, उसको तो वहां पर डस्टबिन के पास ही बैठने नहीं देंगे। वहां इतनी ब्यूटी है, अप्सराएं, नाम सुना होगा ना। पहली बात ये मिथ नहीं है, माइथोलॉजी। ब्रिटिश बोल के माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं है, हिंदू माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज फैक्चुअल। हेवन है, अप्सराएं हैं, अप्सराएं इतनी सुंदर है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उसको यहीं पे, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, यहीं पे था। तो इट इज़ नेचुरल, क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार के प्राणी हैं और यहाँ फंसे हुए हैं, तो इट इज़ नेचुरल हम लोग बॉडी ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो एक व्यक्ति था, उसने ही सॉ यंग गर्ल हू वाज वेरी ब्यूटीफुल, और उसको देख के बहुत अट्रैक्ट हो गया उसके प्रति, और उसने फिर जाकर उसको प्रपोज किया, है ना, कि आई लाइक यू वेरी मच, तो यू आर सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। तो वो दैट गर्ल वाज लेडी इन नॉलेज, उसने गीता पढ़ी हुई थी और गीता प्रैक्टिस करती थी। उसने कहा अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम, सो ओके लेट मी गिव मी सम टाइम, आपके प्रपोजल को मैं कंसिडर करती हूँ, गिव मी सम टाइम, प्लीज़ कम आउट आफ्टर अ वीक और सो। तो एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति, अब उसका तो मजे आ गए, एक हफ्ता बस, ओनली 1 वीक एंड ऑल माई ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड। तो पूरा एक हफ्ता दिन रात यही सोचता रहा कि मेरी वो जो है ना मिस ब्यूटीफुल, उससे जाकर मैं मिलूंगा, एंड दैट्स इट। तो एक हफ्ते के बाद वहाँ पर पहुँचा है, उसके घर पहुँचता है, एंड बेल नॉक व्हाटएवर नॉक करता है, तो अंदर से लेडी कम्स, वाज वेरी फ्रेल, बहुत पतली दुबली, बहुत मुरझाया हुआ चेहरा, है ना, बहुत पतली, वेरी स्किनी वो थी। तो मिसेस कि आपकी जो मालकिन है उनसे मुझे मिलना है। तो नहीं बताइए क्या काम है? नहीं मुझे उनसे मिलना है। क्या काम है? नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि एक हफ्ते के बाद मिलूंगी। तो मैंने उनको कुछ प्रपोजल दिया था, तो वो प्रपोजल मैं देखने आया हूँ, उसके लिए उनको मिलना है। आइए अंदर आइए, उनको बिठाया। तो कहती हैं आप जिनको मिलना चाहते थे वो मैं ही हूँ। क्या बात कर रही हो, है ना, आपकी मालकिन घर में नहीं है तो आप ऐसी दासी हो, कैसी बात करते हो? नहीं मैं ही हूँ। नहीं क्या बात कर रहे हो? आई वॉज स्टन्ड व्हेन आई सॉ यू, व्हेन आई सॉ दैट लेडी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज स्टन्ड। और आप वो क्या थी और आप क्या हो? नहीं मैं वही हूँ। आप देखना चाहते हो कि क्या, कहाँ है मेरी वो ब्यूटी, कहाँ गई? हाँ देखना चाहता हूँ। तो अंदर लेके जाती है, कमरे घर के अंदर लेके जाती है, और एक दरवाज़ा खोल रखी है, तो स्टिंकिंग स्मेल आ रही होती है। दरवाज़ा खोलती है, अंदर क्या होता है? सारा वॉमिट, स्टूल, यूरिन अंदर पैक किया होता है। तो शी स्टार्व्ड, एक हफ्ते तक उससे कुछ खाया नहीं, और खा के सारा अपना निकाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड स्किन ब्यूटी। तो जिस ब्यूटी, मतलब शी वाज सेम लेडी, बट जिस ब्यूटी से हम अट्रैक्ट होते हैं दैट इज ओनली स्किन डीप। रियल ब्यूटी सोल की है, वहां तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो हम सेंस प्लेजर में लगे रहते हैं, और जो सेंसेस का हाईएस्ट है, मैंने बताया कि यहां तो फिर भी कुछ सुख होगा कुछ दुख होगा, बट स्वर्ग में जाके पूरा अप्सराएं होंगी, है ना, यू कैन एंजॉय एज मच एज यू वांट। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं लॉन्गर लाइफ, है ना। वहां पे जब खाते हैं तो टॉयलेट भी नहीं जाना पड़ता, इट इज सेल्फ डाइजेस्टिव सिस्टम हेवन में। ऐसा नहीं कि खाने का पेट खराब हो गया या कुछ हाजमोला ढूंढ रहे हैं, चूरन ढूंढ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। सेल्फ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर सेंसेस को रियली एंजॉय करना है तो दिस इज नॉट द प्लेस, क्योंकि यहाँ पर तो हम सबको एक्सपीरियंस है ना, कुछ तो मिलता है फिर कुछ गड़बड़, कुछ मिलता है फिर कुछ गड़बड़, कुछ मिलता है फिर कुछ गड़बड़। अगर रियली एंजॉय करना है तो वेयर टू गो? स्वर्ग। स्वर्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य ही पुण्य बहुत सारे करने पड़ेंगे। बट आगे बढ़ते हैं इसमें, बट आगे क्या बोल रहे हैं? येट वन इज नॉट अलाउड टू स्टे देयर फॉर एवर। परंतु समस्या क्या है कि वहां पर भी हमेशा रह नहीं पाएंगे। वन इज अगेन सेंट बैक टू दिस अर्थ अपॉन फिनिशिंग द रिजल्टेंट फ्रूट्स ऑफ पायस एक्टिविटीज। पुण्य, द क्रेडिट, जो आपके पैसा पड़ा है, तो जब वो खर्च हो गया तो दैट्स गॉन, इज इट नॉट? उसी तरह पुण्य है और उसी तरह पाप है। तो जब पुण्य आ गया है तो पुण्य का मतलब
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने पुण्य किया तो उसका रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का मतलब आपको सुविधा मिल गई। इस संसार में आपको मनुष्य देह मिल गया, सुंदर देह मिल गया, धन मिल गया, संपन्नता मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी पेरेंटेज मिल गई, अच्छी एजुकेशन मिल गई, अच्छी इंटेलिजेंस मिल गई। जो भी अच्छी चीज मिली है बहुत अच्छा है, पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कौन बताए? ऑपोजिट रिएक्शन मतलब टेम्पररी ऑपोजिट रिएक्शन। यस, लैक ऑफ नॉलेज। यस, यू आर ऑल राइट। बट जो मैं कह रहा था, जो अच्छा मिला है बहुत बढ़िया है, पर गड़बड़ क्या है? इसका मतलब जो पुण्य किया था वो पुण्य खत्म हो गया। और हमने किए क्या थे? पुण्य भी किए थे और पाप भी किए थे। तो अच्छी चीज मिलना मतलब पुण्य का रिएक्शन मिल गया। अब किसकी वेट करनी पड़ेगी? दुख। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि as soon as some opulence comes, one should become very frightened, क्योंकि पुण्य चला गया। ये पुण्य का जो मेरे पास आज है वो रिएक्शन है, पुण्य का रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहां पे कुछ अवधि के लिए है और स्वर्ग में बहुत अधिक है। कई बार लोग बोलते हैं, है ना, अरे भगवान, है ना, तुमने दिया ही क्यों? इससे अच्छा लेना ही था तो दिया ही क्यों? इससे अच्छा ना दिया होता। इसका मतलब इसके पीछे क्या बेसिक लॉजिक है, सिद्धांत है कि कोई चीज नहीं मिले दैट इज वेरी ट्रबलसम, गिव्स डिस्ट्रेस। बट कोई चीज मिल जाए और मिलने के बाद छीन जाए, दैट इज सो मेनी मोर टाइम्स ट्रबलसम, गिविंग पेन। तो सोचिए कि स्वर्ग पहुंच गए, जो कि इट्स एन अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, परंतु वहां जाकर भी जब पुण्य समाप्त होंगे वापस यहां पर आ जाना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, ही हु हैज नॉट अटेन्ड परफेक्शन ऑफ नॉलेज as indicated in the Vedanta Sutra, Janmadhyasya, or in other words, he who fails to understand Krishna, the cause of all causes, becomes baffled about achieving the ultimate goal of life and is thus subjected to the routine of being promoted to the higher planets and then again coming down as if situated on a Ferris wheel which sometimes goes up and sometimes comes down. देखा ना वो मेले में वो बड़ा झूला होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब तक हम यह शब्द यूज किया है परफेक्शन ऑफ नॉलेज, एक है इग्नोरेंस, एक है नॉलेज और एक है परफेक्शन ऑफ नॉलेज। जब तक परफेक्शन ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस इज एनीवे गोइंग टू गिव ओनली मिजरी। Ignorance means ignorance of Shastras, no knowledge at all about self, about Lord, about pious sin, only misery. Better than that is knowledge. What is pious? What is sin? That is better. But that is also not the solution, because ultimately फंसे तो हम यहीं पे रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाकी जन्मों को छोड़ दो, इसी जीवन में देख लें हम, इज इट नॉट? कई बार कष्ट आता है और लगता है क्या, इट्स अर्थ शैटरिंग, लगता है सब खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई हमारी, है ना। बट समहाउ थिंग्स मूव ऑन और फिर सब ठीक हो जाता है। और कई बार सब इतना अच्छा होता है और एकदम से सब कुछ नीचे आ जाता है। तो ये पूरा जो संसार है, भौतिक मॉर्टल वर्ल्ड, भौतिक संसार, विच इंक्लूड्स हेवेंस, हेवनली प्लैनेट्स, ये चीज हमने, अगर आपको याद हो, 8वें अध्याय में भी डिस्कस किया था। 8वें अध्याय में भी भगवान ने, देखिए आप निकालिए 8.16 निकालिए। तो भगवत गीता में एक्चुअली एक श्लोक ही काफी है, 700 की जरूरत ही नहीं है, पर भगवान बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं अलग वेज में, ताकि हम कम से कम उसको किसी तरह से समझेंगे। 8.16 इंग्लिश में पेज 377 है, हिंदी में 315, हिंदी में 315, इंग्लिश 377। ब्रह्म भुवनालोका पुनर्आवतीनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते
From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery wherein repeated birth and death take place. है ना? 8वें अध्याय में ऑलरेडी भगवान इस बात को बोल चुके हैं, चाहे स्वर्ग लोक हो चाहे पाताल लोक हो, सब में पुनर्अवतीर्ण अर्जुना, अर्जुन दोबारा अवतरण मतलब दोबारा यहां पर आना पड़ेगा इस भौतिक संसार में. बट वन हु अटेन्स टू माई अबोर्ड माम उपेत्या तु कौन्तेया, जो मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता. और यहीं पर 9th चैप्टर में भी जब पढ़ रहे हैं, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि स्वर्ग में जाकर भी वापस आना पड़ेगा. तो परफेक्शन ऑफ नॉलेज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं. तो व्हाट इज परफेक्शन ऑफ नॉलेज? परफेक्शन ऑफ नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु एम आई, मैं कौन हूं. मैं इंडियन नहीं हूं, मैं अमेरिकन नहीं हूं, ईरानियन नहीं हूं, हिंदू नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, अमीर नहीं हूं, गरीब नहीं हूं, बुद्धिमान नहीं हूं, बुद्धू नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं. मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं. और आत्मा तो पहली चीज है, मैं आत्मा हूं. जैसे बच्चा है छोटा सा, इसको क्या पता मैं आत्मा हूं. पर क्या ये नॉलेज इसके लिए पर्याप्त है? बच्चे को पता चल जाए मैं बच्चा हूं, उसमें खुश हो जाएगा? नहीं. वो खुश कब होगा? मम्मी की गोद में बैठेगा. जब बच्चे को पता होगा कि ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है. तो नॉलेज का फर्स्ट एस्पेक्ट है कि मैं आत्मा हूं. बट दैट इन इटसेल्फ, जिसको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है वो तो पशु जीवन है, देखने में मनुष्य पर पशु जीवन. पर सिर्फ ये जान लेना कि मैं आत्मा हूं इज नॉट परफेक्शन ऑफ नॉलेज. किसी को अपनी इंडिविजुअलिटी पता है, दैट इज नॉट, उसको फिर भी एंजाइटी रहेगी. उसकी एंजाइटी कब पूरी होगी? मेरी मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, भाई कहाँ है, उससे उसका सेटिस्फैक्शन मिलेगी. तो सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज इज कि कौन है मेरी मम्मी और कौन है मेरे पापा. कौन है हमारे पापा? भगवान श्री कृष्ण हमारे पापा हैं. सुप्रीम पर्सनैलिटी लॉर्ड कृष्णा इज आवर फादर. दिस इज सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज. अभी भी कंप्लीट परफेक्शन नहीं हुई. अभी ये पता चला कि मैं कौन हूं और मेरे पिता का नाम कौन है, ये मेरे पिता कौन है. अब तीसरा एस्पेक्ट है कि मेरा और पिता का रिलेशनशिप क्या है. वो मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा हूं. तो पिता का काम है बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करते रहो, राइट. पिता का काम है बेटे की सारी इच्छाएं पूरी करते रहो. अभी भगवान को भूल जाइए, गीता को भूल जाइए, आत्मा को भूल जाइए. सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. जो बेटा ऐसा सोचता है कि मेरे पिता का क्या काम है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, उस बेटे को क्या बोलेंगे आप? नहीं, हैव आई कंफ्यूज यू? यस, आई एम कंफ्यूज यू. घर में 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का भाव है कि मेरे पिता इसलिए हैं कि जो जो मुझे चाहिए मेरे पिता मुझे देते रहेंगे. इसकी अपेक्षा दूसरा बेटा है, हाँ जी प्रभु बताइए. माई फादर इज माई ATM. वेरी नाइस, वेरी गुड. सो सेल्फिश. So is this really a son that a father would like to have? No. What is the kind of a son that a father would like to have? Who serves? Relationship क्या है? बेटे का काम है पिता की सेवा करना, पिता की सहायता करना, पिता को रिस्पेक्ट करना. वो जब बेटा ऐसा करेगा तो फादर अपने बेटे बन जाएंगे उसके. That's a different thing. बट जो बेटा उसको छोड़कर बस ATM के पीछे पड़ा रहेगा, वो बेटा के रेडी बेटा है नहीं है. तो उसी तरह आई लॉस्ट इट एक्चुअली. कहाँ से पॉइंट लेके आया था मैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्लीज चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवान गीता में आगे जाके बोलेंगे, आई एम द सोर्स ऑफ रिमेम्बरेंस एंड आई एम द सोर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस. तो कई बार एकदम से भूल जाते हैं, वो कई बार एकदम से याद आता है. तो जो भी है
वो याद आता है तो अपनी बुद्धि नहीं है, कृष्ण ने कृपा की है तो याद आ गया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे परफेक्शन ऑफ नॉलेज। पहला एस्पेक्ट था मैं आत्मा हूँ, दूसरा मेरे पिता कृष्ण है, तीसरा हमारा संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप क्या है कि आई एम मेंट फॉर सर्विंग माय फादर, मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये रिलेशनशिप है। अभी भी परफेक्शन नहीं हुई। पहला एस्पेक्ट क्या था, मैं कौन हूं, आत्मा। दूसरा एस्पेक्ट आत्मा के पिता है, और आत्मा मतलब पिता का मतलब पिता का भी आकार है, पिता का रूप है, पिता का घर है, पिता का मोबाइल नंबर है, पिता से बातचीत कर सकते हैं, पिता की लाइक्स है, पिता की डिसलाइक्स है, ये पूरा है ना भगवान को जानना। तीसरा संबंध, मैं भगवान की, मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये मेरा संबंध है। इसको बोलते हैं ज्ञान। बट ये भी परफेक्शन नहीं हुई, बिकॉज ज्ञान बिना विज्ञान के अधूरा है। ज्ञान पूरा कब होता है, जब वो विज्ञान बन जाए, यानी प्रैक्टिकल। प्रभु जी बता रहे थे ना, हमने गीता आपस में पढ़ी, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी कमिटेड, वी डिस्कस। सो विज्ञान, हाउ टू अप्लाई। तो चौथा क्या है, अब वो करना, क्या करना, भगवान की सेवा करना। सो दिस मीन्स अ मैन इन नॉलेज, अ पर्सन इन नॉलेज, अ लेडी इन नॉलेज। समझ रहे हैं? अगर हम इन चारों में से फंडामेंटल, मैं आत्मा हूं, बट कई सारे आध्यात्मवादी हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं, पर भगवान की नॉलेज नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, अपने अपने हिसाब से भगवान को कुछ ना कुछ उन्होंने रूप बना दिया, जो भी कॉन्कॉक्शंस हैं उनकी। पर भगवत गीता भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में, है ना। तो भगवान को गीता के माध्यम से जानना, उनसे उनके बारे में संबंध जानना, उनकी सेवा करना, दैट इज रियल नॉलेज। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब तक हम नॉलेज की परफेक्शन में नहीं होंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे घूमते रहेंगे। द पर्पट इज that instead of being elevated to the spiritual world from which there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves in the cycle of birth and death on higher and lower planetary systems. One should better take to the spiritual world to enjoy an eternal life full of bliss and knowledge and never return to this miserable material existence. तो भगवत गीता आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने के लिए, टू अवेकन आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। सो भगवत गीता इज नॉट अ बुक ऑफ रिलीजन, भगवत गीता इज अ बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ रिलीजन वी टॉक ऑफ दिस वर्सेस दैट, अगेन रिलेटिव। स्पिरिचुअल इज नॉट दिस वर्सेस दैट, ऑल बिकम यूनाइटेड, नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, इवन एनिमल्स, इवन प्लांट्स। इसीलिए जो आध्यात्मिक होगा वो तो चींटी को भी नहीं मारता, मच्छर को भी नहीं मारता। मच्छर क्वेश्चन दोबारा नहीं लेंगे, पिछली बार डिस्कस था मच्छर का, बट एनीवे, है ना। तो मतलब वो हर चीज़ ध्यान रखता है कि हर एक्शन किस लिए है, कि भगवान को मैं कैसे संतुष्ट कर सकूं, वो हमारा एक्शन, हमारी वो एस्पिरेशन होनी चाहिए। हमें स्टेप बाय स्टेप उस कॉन्शियसनेस को रीअवेकन करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं समवेयर एल्स that we have to reawaken this consciousness. This is not something new. ये कोई हम आध्यात्मिक चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। ओरिजिनली वी आर ऑल कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो आत्मा के पास ऑलरेडी ये नॉलेज है, बट समहाउ यहाँ कवरिंग आ गई है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इसकी कवरिंग आ गई है। जितनी कवरिंग आ जाएगी, जितने बादल आ जाएंगे, सूर्य है, सूर्य हमेशा है। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं आया, सूर्य तो है, मैं नहीं देख पा रहा उसको। क्यों? क्योंकि मेरी आंखों के सामने बादल आ गए। जब बादल हट जाएंगे तो सूर्य तो है। तो उसी तरह कृष्णा इज देयर, हमारा रिलेशनशिप इज देयर, बट अभी बादल आ गए। तो बाय रीडिंग भगवत गीता, ऑथोराइज्ड है ना वर्जन ऑफ भगवत गीता इन अ बोनाफाइड वे, एंड बाय एंगेजिंग आवर सेंसेस एंड माइंड, अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाने से धीरे धीरे क्या होगा, ये बादल हटेंगे। और जितना बादल हटेंगे उतना हम भगवान से संबंध को वापस देख पाएंगे। और जितना भगवान से संबंध रीएस्टैब्लिश होगा उतना विल बी काम, कंपोज, पीसफुल। बट दीज आर स्मॉल लिटिल, टीनी लिटिल थिंग्स। हमारा उद्देश्य काम, पीसफुल होना नहीं है। भगवत गीता पढ़ के, समझ के, अप्लाई करके हम
वहाँ पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पॉइंट, श्री कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ से वापस कभी यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। पर जब इस प्रोसेस को करेंगे तो कम से कम यहाँ पर हम लोग शांत रहेंगे, है ना, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको मॉरल प्रैक्टिस कर सकें। तो आई विल एंड हियर इटसेल्फ। तो इसीलिए हम जब इंद्रियों को लगाते हैं तो इंद्रियों को लगाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या बताई है, न भवेत् ग्राम इंद्रिया सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्मृतिदा। श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि याद है किसी को? श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण नाम आदि नहीं, टुडे आई एम फॉरगेटिंग, श्री कृष्ण नाम आदि। तो एनीवे, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, वो हम उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। कृष्ण नाम आदि, नाम, रूप, भगवान के गुण, लीला, उनकी अनुभूति हम नहीं कर सकते। ना भवेद ग्रायम इंद्रिय, इन इंद्रियों से हम भगवान को क्या देखेंगे? हमारे जो फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, एक बार वो प्रवचन कर रहे थे और भक्त लोग बैठे थे, सुन रहे थे, और एक और शिष्य आया और भगवान के दर्शन के लिए गया और दर्शन करके आया। तो उन्होंने पूछा, महाराज ने पूछा, हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज? तुम तो आंखों की कसरत करके आए हो, क्योंकि इन आंखों से भगवान नहीं दिखते। जब तक प्योर नहीं होंगे, सेंसेस प्योर नहीं होंगे, भगवान कैसे दिखेंगे? मूर्ति दिखेगी, बड़ी सुंदर मूर्ति है जी, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है आपने, है ना, बहुत चमक रही है आपकी मूर्ति, संगमरमर की है, लकड़ी की है, मूर्ति नहीं है तो भगवान है। पर इंद्रियां, इन इंद्रियों से भगवान को हम रियलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या करें? सेवन मुखे ही जिह्वा दो, उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी, सेवन मुख होना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। जब भगवान की सेवा करेंगे तो भगवद गीता में क्या आता है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम, गीता पढ़ने से प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि गीता पढ़ने से हम अपनी आंखों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कहाँ लगा रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसको पढ़ना मात्र ही सेवा है ना। तो जब हम ये करते हैं तो शुद्धिकरण ऑटोमेटिकली होता है। नो अदर प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। किसी पेड़ पे जाओ, धागे बांधो, कुछ यहाँ डाल लो, कुछ रिंग्स डाल लो, नथिंग इज रिक्वायर्ड। पवित्रम इदम उत्तमम, दिस इज द हाईएस्ट प्यूरिफायर। व्हाट? भगवान के साथ भगवान की सेवा करना। तो सेवन मुखे ही और सबसे पहले किससे होगी? जिह्वा आदो। जिह्वा मतलब जीव, आदो मतलब एटसेट्रा, जिह्वा आदि। सो with tongue and other senses we should serve the Supreme Lord, even if we do not know the Supreme Lord. somehow or other थोड़ा बहुत भी है, पता चला है, तो सेवा करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? स्वयं एव स्फुति अधः, automatically he will be revealed, automatically peace will come, satisfaction will come, you will feel closer to Krishna. भगवान से संबंध, भगवान का अनुभव अपने आप होना शुरू हो जाएगा। तो नो रिचुअल्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड? सर्विस इज रिक्वायर्ड। एंड सर्विस पे सबसे पहले कौन सी है? जिह्वा। और जिह्वा के क्या काम है? दो, बोलना और खाना। बोलना मतलब क्या बोलना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको चैंट करना, जितना हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यही करना है। आप कोई कहेगा बार बार क्यों डिस्कस करते हैं? यही करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम तो 24/7 यही कर पाएं। बट कैसे कर पाएंगे? जब सेंसेस प्योर होंगी। जब तक प्योर नहीं है तो यही करते रहो, उससे प्योर होंगी। वो करने की प्रेरणा कहाँ मिलेगी? सत्संग में। सत्संग में आएंगे तो उसकी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो हफ्ते में एक दिन यहाँ पर आए, बाकी 6 दिन जाकर भूलना नहीं है। इसी को डेली प्रैक्टिस में लाना है। और दूसरा क्या था? जिह्वा का काम, खाना। सो कृष्ण प्रसाद, सो एज मच एज पॉसिबल, है ना, सतोगुणी आहार एंड सैंक्टिफाइड, उसको भगवान को ऑफर करिए, है ना। तो पता है, मीट मच्छी अंडा छोड़ दीजिए बिल्कुल, और प्याज लहसुन भी अवॉइड करिए, और सतोगुणी खाना बनाइए, भगवान को ऑफर करिए। उसको खाने मात्र से क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। आज में एक वीडियो आया था, हमारा इस्कॉन का एक बहुत बड़ा चल रहा है, ट्राइबल प्रीचिंग चल रही है, जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन ट्राइब्स हैं ना, खासतौर पे ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारे हैं।
तो वहाँ कई सारे हज़ारों गांव में हमारा ये आंदोलन चल रहा है, वहाँ पे हमारी प्रीचिंग चल रही है। तो उस वीडियो में आया त्रिपुरा के दो लोग हैं, तो दोनों, एक टेररिस्ट था पहले और एक डीआईजी है, एक टेररिस्ट था और एक डीआईजी है। तो पहले वही डीआईजी उस टेररिस्ट के पीछे भागता था, पर अब दोनों समहाउ क्या हुआ, वहाँ की प्रीचिंग के माध्यम से दे गॉट कनेक्टेड, और दोनों क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस टेररिस्ट ने गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया एंड ही बिकेम अ डिवोटी। और अब दोनों डीआईजी और टेररिस्ट मिल के उस गांव में प्रचार करते हैं, दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता रहे हैं। हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन विल हैपन जस्ट बाय चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड ऑनरिंग कृष्णा प्रसाद। तो इसी को हम अधिक से अधिक करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलकर एक माला करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस, कमेंट्स, या फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। यस माता जी। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉल्ड एज किस्मत। किस्मत का मतलब एक्चुअली साइंस। किस्मत का मतलब हुआ कि उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत बुरी है। इट्स लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। देयर इज नथिंग लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह पे, टुडे इज अ डे ऑफ फॉरगेटिंग, सो एनीवे, सो प्रभुपाद जी कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक कॉल्ड मिरेकल, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ परफेक्ट साइंस। तो एक्चुअली कर्म है, जिसको बोलती है अच्छी किस्मत। क्यों बोलती है अच्छी किस्मत? उसको अच्छा मिल गया है। पर अच्छा क्यों मिला है? क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया था। हाँ जी, एक्चुअली तो इस जन्म में जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्म का है, नेक्स्ट में। यस, नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ, इंस्टेंट कर्मा भी होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। वो फुटबॉल का मैच था और एक को अड़ंगी मारी तो रेड कार्ड दिखा दिया, बट वो इंस्टेंट भी है एट द सेम टाइम पहले का भी है। वो कई बार आप अड़ंगी दिखा दोगे, आपको रेफरी, वो एक पहले में फुटबॉल देखता था, एक डिएगो मैराडोना करके एक प्लेयर था, है ना, उसने तो हाथ से बॉल मारी, गोल हो गया, उसको हैंड ऑफ गॉड बोल दिया गया। रेफरी उसको रेड कार्ड भी दिखा सकता था। किस्मत, तो उस किस्मत का मतलब क्या है माता जी? किस्मत का मतलब इट्स अ एक्शन, इट्स अ रिएक्शन। जिसकी अच्छी किस्मत, नथिंग कॉल्ड एज अच्छी किस्मत। अच्छी किस्मत का मतलब पहले अच्छा काम किया था, उसका अच्छा रिएक्शन। नथिंग कॉल्ड एज बुरी किस्मत। हाँ मोस्टली, हाँ जी, मोस्टली नेक्स्ट लाइफ में आता है। हाँ जी, कैसे मतलब बताइए? नहीं, कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा? नहीं 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 नहीं। हाँ, ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर पॉइंट नाउ। नहीं नहीं नहीं। ओके, व्हाट इज 2 - 1? नो, 2 - 1 is 1 as per mathematics. As per mathematics of karma, it is not 2 - 1. 2 is 2 and 1 is 1. Two pious activities mean 2 pious activities. 1 sin means 1 sin. समझ रहे माता जी? तो जो पाप है उसका भी फल मिलेगा और पुण्य है उसका। Every action is a distinct action, and every distinct action will have a distinct reaction. They cannot be nullified. लोग कहते हैं ना, बहुत सब कुछ कर रहे हैं आउट ऑफ इग्नोरेंस। लोग क्या कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जिनकी सोकड़ अच्छी किस्मत होती है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, ऑब्वियसली अच्छा शोषण कर रहे हैं, तभी अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं। वो सोचते हैं बढ़िया जी, अब दान पुण्य कर रहे हैं, सब अच्छा चलता रहेगा। नहीं, दैट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। नहीं, एवरी सिन वी आर अकाउंटेबल, एंड एवरी पायस एक्टिविटी वी विल गेट सम रिएक्शन, सम पॉजिटिव, है ना। तो दे कैनॉट बी, ठीक है मतलब, कैनॉट बी नलिफाइड, दे सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटीज। ठीक है माता, यू गॉट द आंसर क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन किसी का? इनिशियली 3 थे, फिर उसके बाद चौथा
रचित किया गया, हाँ जी, हाँ जी, कंपाइल किया गया वो, इसे 3 बोला गया। भगवत गीता तो एक्चुअली भगवत गीता तो बनी नहीं, क्योंकि भगवत गीता तो यहाँ भगवान 5,000 साल पहले बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं करोड़ों साल पहले भी ये ज्ञान दिया था। तो भगवत गीता तो पूरा वेदों का कंपाइलेशन है, एग्जीक्यूटिव समरी एंड एक्सट्रैक्ट, एंड दैट टू वेदों में एक्चुअली एवरीथिंग इज गिवन। एंड वेदों में मोस्टली क्या दिया है, पायस एक्टिविटी और सिंफुल एक्टिविटी। तो इसलिए कई बार आगे के श्लोक में आएगा, तो इसलिए कई बार जो लोग वेदाध्ययन करते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो वेद इतने वास्ट हैं, और जब घुस गए वेद इज लाइक, वेदास आर लाइक फॉरेस्ट। अब जंगल में चलेगा तो इतना कुछ है वहां पर, तो कोई पुण्य और पाप उसमें चलते रहेंगे। बट वेदों का पर्पस क्या है, वो पर्पस भगवद गीता में दिया गया है। पर्पस है भगवान को जानना, उनसे कनेक्शन करना, एक्चुअली पाप पुण्य को तो छोड़ना है ना। तो वो इसलिए क्वेश्चन, आपने कहा था कि यहाँ पे हम कितना करते हैं, आप कृष्णा का ध्यान कितना करेंगे, उसके हिसाब से हम हेवन में जाएंगे। और हेवन, हाँ मैंने क्या कहा, मतलब हेवन में जाने का रास्ता है ये, कृष्ण का ध्यान करना, नहीं मतलब कॉन्शियसनेस अपनी जगाना, अच्छी चीज़ें करना, पुण्य करना, पुण्य करना। पायस एक्टिविटीज। तो अगर हम हेवन में जाते हैं, आपने कहा था वो लॉन्ग, बट इवेंचुअली वी हैव टू कम बैक ऑन द अर्थ, यस, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब हमें फिर से इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फिर से यही सब करना होता हाँ। है, दैट सर्कल विल कीप ऑन गोइंग। या सो हमें लाइफ वहाँ पे कितने साल मिलेगी वो कैसे डिसाइड होगा? वो कैसे डिसाइड होगा, वो लिखा हुआ है 8.16 का पर्पट पढ़िए, लैक्स ऑफ ईयर्स, बट लैक्स ऑफ ईयर्स But then we will come here. come here, come here. So the point is, that is why, what is Gita saying? Do not aspire to go to heaven. Yes. What will you attain? हैं जी, हाँ वो, हाँ मतलब यहाँ से रिलेटिवली लॉन्गर है, बट वहाँ की एज से वो भी शॉर्ट लिव्ड ही होगा, वो अल्टीमेटली आना पड़ेगा। इसलिए ये इसी को भगवान, इसी मिथ को शेल्टर कर रहे हैं भगवान। मैं बोलता हूँ शुरुआत करता हूँ मिथ्स, तो स्वर्गवास, पहली बात तो स्वर्ग कोई ऐसे जा नहीं सकता, दूसरे चले भी गए तो क्या अचीव कर लिया, स्वर्ग से वापस नीचे आना पड़ेगा। स्वर्गवास तो छुट्टी की तरह, मैं कई बार बोलता हूँ स्विट्जरलैंड घूम के आ जाओ, कब तक घूमोगे स्विट्जरलैंड, जब तक पैसा है अकाउंट में, जब तक छुट्टी है, छुट्टी खत्म पैसा खत्म, वापस आना पड़ेगा 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर, इज इट नहीं होता जी ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा गीता में जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस जगानी पड़ेगी, हाँ लॉन्ग एंड लॉन्ग years। यस यस, गीता पढ़ने से स्वर्ग तो पुण्य करने से चले जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ज़्यादा उस कॉन्शियसनेस बहुत हाई करनी पड़ेगी। हाँ तो, और वो हो जाएगी। कृष्ण हमारे पिता है ना माता जी, जब बच्चा, छोटा बच्चा जैसे ही चलना शुरू करता है, माता पिता कितने खुश हो जाते हैं और पूरा अरेंजमेंट करते हैं, हाँ बेटा चल चल चल। बच्चा नहीं गिरे, ये जिम्मेदारी किसकी है, बच्चे की नहीं, माता पिता की। तो कृष्णा विल टेक केयर, ही इज अ लविंग फादर, नो, ही वांट्स अस बैक। प्रॉब्लम इज वी डोंट वांट टू गो बैक टू हिम, ही इज अ लविंग फादर, ही वांट्स अस बैक। तो हम थोड़ा सा करेंगे तो कृष्णा टेक सो मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड, बट हमारी प्रॉब्लम क्या, हम थोड़ा सा भी नहीं करते। पर हम यहाँ पे आते हैं, प्रभुपाद जी गीता पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। तो स्टार्टिंग करें एटलीस्ट 2 राउंड्स, जो लोग माला नहीं कर रहे एटलीस्ट 2 राउंड्स डू एवरी डे, है ना। जो लोग कर रहे हैं, हम लोग जो 16 माला कर रहे हैं, पहले दिन थोड़े 16 पे पहुँच गए, हमने भी 1 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, है ना। करते करते फेथ डेवलप हुआ, हमने माते ने बताया, अपना शेयर किया था पिछले एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष आवगमन, प्रैक्टिकल, है ना, लाइफ में कि बातें ने शेयर किया, लाइफ में कितनी कितनी चीज़ों में देखा कि कृष्णा, हैंड ऑफ गॉड, किस तरह कृष्णा ने हमारी सहायता की, उससे हमारा फेथ डेवलप हुआ। फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो भक्ति का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भक्तों के संग में रहें, भक्ति की इंपॉर्टेंस समझे और एटलीस्ट करना शुरू करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। प्रयास भी करेंगे और कृष्णा विल ब्लेस अस ऑल्सो, हेल्प अस ऑल्सो, एंड देन समडे बाय कृष्णा's mercy we will reach there. But if the goal itself is not there, then how will we reach? Golok Vrindavan, permanent place, from we'll never come back again. किसी बच्चे ने सोचा ही नहीं कि मुझे 99% लाने हैं, तो उसके 30 ही आएंगे फिर तो नहीं। 99 सोच के प्रयास तो पूरा करेगा ना, है ना, और फिर पेरेंट्स पूरा फैसिलिटेट करेंगे। उसी तरह हमारा एस्पिरेशन, गीता सेट दिस इज द गोल, this is the goal. That does not mean you can go there right now. We cannot, because we're impure.
बट गोल तो पता होना चाहिए, और जब गोल पता है तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, इज इट नॉट? बेबी स्टेप्स लेते 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 फिर बिगर स्टेप्स, और फिर विल स्टार्ट रनिंग एंड जंपिंग एंड रीच गोलोक वृंदावन धाम. बट स्टार्ट वी हैव टू मेक, एन एफर्ट वी हैव टू मेक, एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट कम्स फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. राइट माता जी? यस मंगे जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आपने नेक्टर डिवोशन क्लास ज्वाइन किया है? नेक्टर नहीं किया? नेक्टर डिवोशन, ओके, आई टेल यू. उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो पाप के जो फल हैं बहुत तरह के होते हैं. पाप का फल सिर्फ ये नहीं कि दुख या सुख है ना. पाप के फल वो 4 तरह के होते हैं: प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, है ना. बहुत डिटेल में इसके बारे में हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, आचार्य समझा रहे हैं उसको. मतलब सिन का रिएक्शन इज नॉट जस्ट अ सफरिंग. अनदर रिएक्शन ऑफ सिन इज प्रोपेंसिटी टू कमिट दैट सिन अगेन. इसीलिए आगे के श्लोक में भी आएगा, कर्म कांड से कई बार होता है ना जीवन में सफरिंग आई तो हम क्या कहते हैं, कर्म कांड करते हैं. पंडित जी जाएंगे, पंडित जी बताएंगे हाँ ये निवारण, वो निवारण हो जाएगा. किसका? कष्ट का. पर वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसका निवारण कहाँ हुआ? जब पाप करने की प्रवृत्ति का निवारण नहीं हुआ तो कष्ट का निवारण तो टेम्पररी सोल्यूशन है. फिर से पाप करोगे भाई और फिर से सफरिंग आएगी. तो भक्ति के माध्यम से, भगवान की शरण लेने के माध्यम से, विच इज प्राइमरी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, वो पाप करने की प्रवृत्ति है खत्म हो जाएगी, है ना. कोई फॉर एग्जांपल मांस खा रहा होगा, जो टेररिस्ट था, प्रारब्ध था उसका, उसकी मारने की प्रवृत्ति खत्म हो गई. टेररिस्ट था, सोचिए. लाइव एग्जांपल अभी आज ही वीडियो आया है, मैं शेयर करूंगा इस ग्रुप में, है ना. वो प्रवृत्ति खत्म हो गई उसकी, शुद्ध हो गई उसकी प्रवृत्ति. वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र से, भक्ति से होगा, भगवान की भक्ति से होगा, और संभव नहीं है. टेम्पररी पैचअप सोल्यूशन मिल जाएंगे, कर्मकांड से पैचअप सोल्यूशन मिल जाएंगे. निवारण हो गया, समस्या का निवारण हो गया, हम उसी में खुश हो जाएंगे. बट फिर से फायदा क्या है? दोबारा फिर से सफरिंग, कभी इस रूप में आएगी, कभी उस रूप में आएगी, कभी उस रूप में आएगी. फायदा क्या? इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस किस लिए मिली है? कि परमानेंट सोल्यूशन, दैट इज बाय कनेक्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड. ठीक है माता जी? तो हाँ जी प्रभु जी. आपने कहा कि रास्ता बहुत लंबा है, एक मतलब बहुत टाइम लगेगा उसको प्राप्ति के लिए. तो इस जन्म में हमने शुरू कर दिया गीता को पढ़ना, फिर ऊपर जो भी होगा हमारा दोबारा लौट के आएंगे. तो अगले जन्म में हम फिर क्या इसको वहाँ पढ़ेंगे ताकि हम आगे तक हम कई जन्मों में पढ़ेंगे, तभी शायद कुछ होगा. वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी, वेरी गुड क्वेश्चन, आगे करके कैसे होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, खराब तो नहीं जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और यू आर इन वंडरफुल कंपनी. आपको पता है आपसे पहले क्वेश्चन किसने पूछा? अर्जुन ने. अर्जुन ने पूछा, भगवान आप भक्ति करने के लिए बोल रहे हो, अगर मैं पूरी भक्ति नहीं कर पाया, आपके धाम नहीं है तो क्या होगा? मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. भाई यहाँ भी सेंस एंजॉयमेंट नहीं किया, यहाँ भी सब छोड़, मतलब प्रयास किया थोड़ा टाइम आप में लगा लें, वहाँ पहुँचे नहीं हो, ये भी रह गया, है ना. भगवान ने कहा डोंट वरी अर्जुन, डोंट वरी. मेरी भक्ति है दैट इज परमानेंट. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विल बिकम जीरो आफ्टर डेथ, बट नॉट भक्ति. वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ भक्ति? अगर पूरी नहीं भी की, अगर थोड़ी बहुत भी भक्ति की है तो अगला जन्म मनुष्य का पक्का. भक्ति नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ इग्नोरेंस अधिकांश लोग पाप कर रहे हैं, तो डिमोशन, नीचे की स्पीशीज में जाने वाली. इसी लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य हमेशा मनुष्य बनेगा, या तो बोलते हैं अगली लाइफ है नहीं, बढ़िया है मजे कर लो, क्योंकि अगली जितना सोचोगे अगली लाइफ नहीं है उतना मतलब सारे नियम तोड़ लो. या फिर इसलिए क्या बोलेंगे, जो मनुष्य मनुष्य रहेगा, वो भी यही मतलब है कि अपनी सेंस एंजॉयमेंट करते रहो, समझ रहे हैं. तो बट अगर हम थोड़ी भी भक्ति करेंगे तो मनुष्य तो पक्का. मनुष्य का मतलब कम से कम ये बुद्धि तो है. और थोड़ी और भक्ति करेंगे तो भगवान कह रहे हैं एक सुखी, एक संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा. जब संपन्न परिवार में जन्म होगा तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ब्रेड एंड बटर राइट फ्रॉम डे वन. आज मेरा घर कैसे चलेगा? यू हैव गॉट ऑल दी फैसिलिटी. वाई दिस फैसिलिटी? दैट नाउ अब काम चलते रहेंगे,
अब तुम अपना ध्यान कहाँ लाओ? भगवान की भक्ति में लगाओ। और अगर बहुत ज़्यादा भक्ति की है तो अगला जन्म एक भक्त के परिवार में मिलेगा। हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही वो कर रहे हैं। हमें इतना चैलेंज होता है समझना सुनना, उनके लिए स्पॉन्टेनियसली कीर्तन में नाचना, है ना, गीता के श्लोक समझ जाना, बोल देना। वाई? बिकॉज पिछले लाइफ में भक्ति की है। तो भक्ति विल नेवर गो वेस्ट, इट इज़ अ परमानेंट डिपॉजिट। मैं उसमें कहीं बोलता, इट इज़ एक्चुअली फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पिछले जन्म में थोड़ी बहुत करी होगी, इसलिए हम आज भी कर पा रहे हैं। हाँ, ऐसा भी है कि जब हमें पिछले में कुछ भक्ति की है तो फिर हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलता है भक्तों के संग में आते हैं तो बात समझ आती है। अगर भक्ति नहीं की तो बात समझ नहीं आएगी। और एट द सेम टाइम ऐसा भी है कि कई बार नहीं की हुई और बाय स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ एम्पावर्ड वैष्णवास हमें वो फेथ और भक्ति क्रिएट हो जाती है, फिर हम करते हैं। बेटर वे टू अंडरस्टैंड इज कि पिछले जन्म में मैंने कुछ भक्ति नहीं की, क्योंकि जैसे ही सोचेंगे जन्म में भक्ति की है थोड़ा प्राइड आ जाएगा। हम भौतिक संसार के ना, तो आई वॉज यूजलेस, आई हैड नो क्वालिफिकेशन समहाउ। कई बार प्राइड आ जाता है, कई बार थैंकफुल हो जाते हैं। हाँ, थैंकफुल भी हो सकते हैं, पर प्रभुपाद जी ने कहा बेस्ट है सोचो भक्ति नहीं की, है ना, गुरु कृपा से भक्ति मिली है। पर अब जब कर रहे हैं तो अगली लाइफ में भगवान के धाम नहीं भी गए तो नो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होगा। बट जितनी अच्छी करें ताकि कम से कम भक्त के घर में जन्म मिले, जितना ज़्यादा कर लें। क्योंकि देखिए ऑपुलेंस पे भी पॉजिटिव भी है, एट द सेम टाइम चैलेंजिंग है। जितनी ऑपुलेंस होगी उतना भगवान को भूलना भी आसान होता है। इज इट नॉट? ऑपुलेंस में थोड़ा हो जाता है, घमंड आ जाता है, पर भक्त के घर में जाएंगे तो फिर भक्ति करेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करें। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक्चुअली इन वन लाइफ टाइम ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा रास्ता तो है, एट द सेम टाइम इट इज़ पॉसिबल इन वन लाइफ टाइम। देखिए ना, जो इस्कॉन का इतिहास देखिए, हिप्पी लोग थे शुरू में, हिप्पी तो बिल्कुल नशेड़ी लोग थे, पर वो कितनी कॉन्शियसनेस उनकी डिग्रेडेड थी। बट इसी लाइफ टाइम में हमने देखे हैं ऐसे महान वैष्णव इस्कॉन संस्था में देखे हैं जो पहले हिप्पी थे और अभी क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना। और दे हैव वेंट बैक, है ना। उनके हम देख सकते हैं उनके हाव भाव से कि भगवान के धाम वापस गए। तो हम इसको प्रायोरिटी करके अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो वील चैंट वन राउंड। पूजी माला दे रही सबको। वील चैंट वन राउंड, all of us together in chorus with enthusiasm, with prayer. This is the highest prayer. Oh Krishna, मैं इस mortal world में हूँ,